अपनी नफ्स पर काबू करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नफ्स काबू में ना रहे तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला भी इब्लिस बन जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तारा की आंखों से जिसको मलेशिया घूमना था या जहाँ भी तारा जाती हैं वहाँ घूमना था, क्योंकि सब कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे तारा की हम तारा की आंखों से मलेशिया देखेंगे, जहाँ भी वो ट्रिप पे जाती है, टूर पे जाती है, वो चीज़ें देखेंगे। तो आई होप कि अभी उनकी ख्वाहिशात जो है, उनकी जो ड्रीम है आंखों से देखने का, वो पूरा हो रहा होगा। और सीरियसली जो तारा की आंखों से देखना चाहते हैं मलेशिया का टूर करना चाहते हैं तारा की आंखों से, उनको चाहिए तारा को जाकर बोले कि तारा रात को सोया करो, रात को मत जागा करो, रात को पूरी फैमिली सोया करो, सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके उसके बाद घूमने फिरने निकल जाया करो, मलेशिया को एक्सप्लोर करो और हमें भी दिखाओ। रात को भी घूमने फिरने का एक अलग मज़ा होता है। लाइटनिंग वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, वो रात को ही नज़र आता है, डे टाइम में तो नहीं ऑन होता है कि नज़र आए हमें। तो रात का एक अलग व्यू होता है, वो एक अलग ही चीज़ है। लेकिन जो घूमने फिरने के लिए जाते हैं मोस्टली वो डे टाइम में ही चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, कहाँ जाना है क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रात को जाकर बंद हो जाती है। तो उसके लिए तारा को सुबह उठने की आदत करना पड़ेगा जब तक अपने ट्रिप पर है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जाने के टाइम एरोप्लेन के अंदर इस औरत ने पूरा ब्लॉग शूट किया। हालांकि जो भी रेगुलर ट्रैवल करते हैं उन सबको पता होगा, या एक बार भी कोई अगर ट्रैवल किया है एरोप्लेन से उनको पता होगा कि टेक ऑफ से पहले अनाउंसमेंट किया जाता है कि अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। और अक्सर हर कोई करता है, मेरे ख्याल से तो हर कोई करता है, हम तो हमेशा करते आए हैं। लेकिन इस औरत ने इतने लोगों के बीच मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया, पूरा अपना ब्लॉग उस एरोप्लेन के अंदर ही बनाया। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे थे डर गई, ड्रामा। देखिए उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगी, उसका पर्सनल मैटर है, वो कोई रेगुलर ट्रैवल नहीं करती है, इतना एरोप्लेन में उसका आना जाना नहीं है, तो शायद उसको डर लगा हो। बाकी जो 2 घंटा 2.5 घंटे की बात की उस पर भी मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये ख़ानदान ज़रा ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बातें करता है। हालांकि ये सब चीज़ें हो जाता है लैंडिंग के टाइम, अगर क्लाउड ज़्यादा है या बारिश हो रही है तो उन चीज़ों की वजह से लैंडिंग में टाइम लग जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे हम लोग शिलोंग गए थे इंडिया घूमने के लिए, उस टाइम पर इतना क्लाउड था कि वो दिख नहीं रहा था उनको। पायलट लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूरा बता रहे थे कि पैराशूट पहन के ऐसे आप लोगों ने गिरना है, इस डोर से निकलना है, हर वो चीज़ बता रहे थे कि किसी जगह पर भी हमें मौका मिला हम लैंड कर जाएंगे। लेकिन खैर हम लोग को आदत थी आने जाने की, तो जाहिर है थोड़ा डर तो लगा है कि ऐसा ना हो कि अब और किसी से मिलना ना हो अपना। लेकिन हाँ, इतना डरे नहीं है, अल्लाह को याद किया और बैठे रहे खामोश। अब कुछ लोग जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये ड्रामा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ऐसा वहाँ बैठ के भी सिंपैथी कार्ड खेल रही है, तो मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसा सिंपैथी कार्ड खेल रही है। यहाँ होटल के रूम में जाके जब डिटेल्स में बता रही थी उस वक्त सिंपैथी कार्ड खेला होगा, लेकिन एरोप्लेन के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई सिंपैथी कार्ड इतना खेला गया है। सच में ही शायद डरी होगी, उसको लगता होगा डर, क्योंकि रेगुलर ट्रैवल तो वो लोग करते नहीं हैं। और जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि वेदर कंडीशन की वजह से ऐसा हो जाता है, लैंड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, इश्यूज आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग मान नहीं रहे ना उनके लिए बोल रही हूँ कि आप लोग के मतलब नॉलेज के लिए बता दूं, जब क्लाउड हो या वेदर कंडीशन ख़राब हो तो एरोप्लेन को लैंड करने में प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, उसके बाद मलेशिया उतर कर बार बार ये कहना, एयरपोर्ट की तारीफ़ करना, मुझे हंसी आ रही थी। खैर इसका फॉल्ट नहीं है तारा का भी। दुबई और सऊदीया के बाद ये थर्ड टाइम एक न्यू कंट्री वो गई थी, एक नया एयरपोर्ट उसने देखा, तो ये सब हरकतें वो करती रहती, मतलब ओवर एक्टिंग करती रहती है। मैंने ये भी सुना था 2 या 3 टिकट बिज़नेस क्लास की है, बाकी इकोनॉमी। ये बिज़नेस क्लास वाली बात बोलने की क्या ज़रूरत थी, मुझे बता इसकी ज़रूरत क्या थी। एक्चुअली क्या होता है ना,
जाहिलों के हाथ में जब पैसा आ जाता है ना, तो उनको समझ नहीं आता है कि हम क्या करें और क्या बोले। हालांकि अगर आप लोग रेगुलर ट्रेवल करते हैं बाई ईयर, तो मोस्टली लोग जो है ना इकोनॉमी क्लास में ही जाते हैं, इकोनॉमी क्लास में ही ट्रेवल करते हैं। कोई बिज़नेस क्लास में ट्रेवल नहीं करता है, हर कोई ना कर सकता है। बिज़नेस क्लास की टिकट में और इकोनॉमी क्लास की टिकट में काफ़ी फ़र्क आता है। आप अगर पाकिस्तान में जाकर पता करेंगे फेयर का, मतलब इकोनॉमी और बिज़नेस का, खुद आप लोग को पता चल जाएगा कि बिज़नेस क्लास का काफ़ी टिकट होता है। तारा कोई ख़ानदानी रिच नहीं है कि नहीं बिज़नेस क्लास में ट्रेवल करती है, हर कोई नॉर्मल इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करता है। देखिए, रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास हो, सब इकोनॉमी में जाते हैं। बाकी रह गए फिल्म स्टार हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, या उससे बड़े बड़े जो भी है जिनके पास बिज़नेस क्लास के लोग हैं, वो बिज़नेस क्लास में ही सफ़र करते हैं। और एक दो इंसान इस तरह सफ़र करते हैं, चार चार पाँच पाँच बच्चों के साथ एक नॉर्मल फैमिली, चाहे पैसे वाले भी हों, वो भी नहीं जाते बिज़नेस क्लास में, वो भी इकोनॉमिक क्लास ही यूज़ करते हैं। तारा को हर चीज़ में आदत है थोड़ा ड्रामा करने की, थोड़ा शो ऑफ करने की, थोड़ा दिखावा करने की। नॉर्मल लिबास में भी जा सकती थी, जैसे वो शलवार कमीज़ पहनती है, कोई मसला नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन नहीं, उसने तो ये ड्रामा करना था, वरना लंदन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, इस तरह लोग जाते हैं, अपने अपने लिबासों में जाते हैं, शलवार कमीज़ में जाते हैं। कोई उनको रोक नहीं लेता कि तुम शलवार कमीज़ पहन के एंटर नहीं हो सकती हो। और मलेशिया तो एक मुस्लिम कंट्री है मेरे ख्याल में, वहाँ तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, एक मेरी प्यारी सिस्टर का ये मैसेज आया कि तारा का जो बेटा मुस्तफ़ा है वो नशा करता है। अस्तगफिरुल्लाह सिस्टर, मैं इस पर तो बिल्कुल सिंगल बात भी नहीं करूँगी। मेरे अपने घर में औलाद है, मैं ये बात किसी और के बच्चे पर कैसे कहूँ? क्या आपके पास कोई सबूत है कि वो नशा करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि नशा करता है। कल के रिएक्शन में भी मैंने कहा था कि वो बच्चा लेज़ी लगता है, सुस्त लगता है, एक्टिव नहीं लगता है। तो एक्टिव ना लगने की हज़ारों वजूहात हो सकता है। वीकनेस हो सकता है, सारी रात जागने की वजह से हो सकता है, ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से हो सकता है, वो एक्टिव नहीं रहता और रात को नींद पूरी नहीं हो, इसलिए दिन को सोया सोया नज़र आता है। इस तरह की बातें हो सकती है। आपने किससे सुना है, उस औरत से जाकर ज़रूर पूछे, शायद वो उनके साथ रहती हो, उसको पता होगा। मुझे तो अल्लाह आलम, मुझे अल्लाह माफ़ करे, मुझे बिल्कुल नहीं पता, और मैं किसी के बच्चे के ऊपर इस तरह की बात करना भी नहीं चाहती हूँ। हाँ, थोड़ा ये अजीब लग रहा था मुस्तफ़ा को देखकर कि एकदम से स्विमिंग इतना ज़्यादा करना, जंप पे मारना पानी के अंदर, क्योंकि अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, मंथ भी नहीं गुजरा उसका ऑपरेशन का, और ये लोग इंटरनेशनल ट्रिप के लिए निकल गए। तो इस हालात में इतना ज़्यादा उछल कूद उसके लिए तो सही नहीं है, डॉक्टर्स भी मना करते हैं, फिर भी वो ये सब चीज़ें कर रहा है। तो मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन का क्या राज है। हाँ, दिखाया तो हॉस्पिटल में भी था, बच्चा भी लग रहा था चेहरे से कि हाँ बीमार है, तकलीफ़ में। बाकी अल्लाह को पता है, मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ऑपरेशन नहीं हुआ है। हाँ, टाइम टू टाइम ये बहनें अपने बच्चों को कंटेंट की तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मलक का गुम हो जाना, सिंपैथी कार्ड खेलना, फिर मलक बीमार है पोस्ट लगा लेना। हर बच्चा बीमार होता है, हमारे बच्चे तो हर आए दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ते में बीमार होते ही रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आकर मैं यहाँ रिएक्शन में भी बताती हूँ आज मेरा बच्चा बीमार है इसलिए नहीं करते। हाँ, मेरी तबीयत ख़राब होती है, मैं बोल देती हूँ। मुझे नहीं लगता कि बच्चों की बीमारी को इतना ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए यूट्यूब में आकर। मलेशिया पहुंचकर भी वही बोरिंग हरकतें, चाय पीना, सालन अच्छा नहीं है, टेस्टी नहीं है, ये वो। मेन ब्लॉग पूरा किया और कुछ ऐसा ख़ास दिखाया नहीं। खाना 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 का रोना, हर जगह का अपना एक टेस्ट होता है। फजूल में ये ऑर्डर वो ऑर्डर, ब्रेड खा लो, बटर खा लो, जैम खा लो, कुछ भी खा लो, मैंगो इतना बड़ा, बनाना, ग्रेप्स, ये वो, ये सब फजूल के ड्रामे इतना इरिटेटिंग था। तो मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देखा, मुझे नहीं पसंद आया। रही खाने की बात, हर जगह इंडिया का, पाकिस्तान का फूड मिलता है। आप बाहर तो निकलो, मलेशिया को एक्सप्लोर तो करो, गूगल सर्च करो, ढूंढो, नींद से जागो। जानबूझ के बेबी बनने की कोशिश में लगी रहती है हर टाइम। पूरा ख़ानदान ड्रामेबाज है, बड़े बूढ़े जवान, हर किसी को बस ड्रामा ही ड्रामा आता है। और दोबारा मैं बोल रही हूँ, जिन बहनों को, जिन प्यारी प्यारी बहनों को, मेरी मासूम बहनों को तारा की आंखों से मलेशिया को एक्सप्लोर करना है, आप लोग जाएं। तारा की कमेंट बॉक्स में हल्ला बोल दे कि तारा सुबह उठो, उठ कर ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट करके घूमने फिरने निकलो, मलेशिया को एक्सप्लोर करो और हमें भी मलेशिया दिखाओ। हम आपकी आंखों से मलेशिया देखना चाहते हैं। ऐसे पूरा दिन सो के शाम को उठ के अगर निकलेंगे तो पूरा मलेशिया कहाँ से एक्सप्लोर होगा? और ब्रेकफास्ट के लिए भी आप आइडिया दे दें उनको, एग खा लें, एग बॉयल कर लें, सनी साइड बनाकर खा लें, या तो फिर जैम लेकर आ जाए, ब्रेड लेकर आ जाए, बटर लेकर आ जाए, ये सब लगाकर खा ले। उसके बाद बाहर निकले, ढूंढे, मिलेगा, पाकिस्तानी फूड भी मिलेगा, इंडियन फूड भी मिलेगा।
एक तो तारा की इतनी गंदी आदत है ना, हर जगह अपने हस्बैंड को ज़रूर नीचा दिखाना है। मतलब ये कहने की क्या ज़रूरत है, मलेशियन आदमियों से सीखें बच्चों को कैसे प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है इन दोनों बहनों के जो शौहर मिले हैं ना, जैसे ताबेदार फरमाबरदार आदमी मिले, चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना, ऐसे बेगैरत आदमी कहीं नहीं मिलेंगे। कहीं भी आपको ऐसे बेगैरत आदमी नहीं मिलेंगे। चिराग हाथ में लेकर अगर पूरी दुनिया में ढूंढोगे ना, इन दो बेगैरत आदमी की तरह आदमी नहीं मिलेगा। ख़ास कर बड़ी वाली का जो आदमी है ना, वो बेइंतहा बेगैरत है। उसको तो जेड के टैग लगाने के बाद भी वो कैसे दांत निकाल निकाल कर सामने आता है, हंसता है, बोलता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये लोग कहते हैं ना जो सलमा सपोर्टर है, हमें तारा से नफ़रत है। मुझे तो किसी से नफ़रत नहीं है, इनकी घिनौनी शक्ल से और इनकी घिनौना हरकत से नफ़रत है। तो तारा से यही कहूँगी, बहुत ही बकवास बात आपने की है कि मलेशियन आदमियों से साजिद को सीखना चाहिए। नहीं, गलत है। साजिद से मलेशियन आदमी को सीखना चाहिए बच्चों से प्यार कैसे किया जाता है, बच्चों की केयर कैसे किया जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि साजिद बच्चों की आपसे ज़्यादा प्यार और केयर करता है। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं। दोबारा कुछ सलमा सपोर्टर चीख चीख कर कह रहे हैं सलमा क्यों इन बातों का जवाब दे। जब तारा ने किसी बात का जवाब नहीं दिया, एक्शन नहीं लिया, तो सलमा क्यों जवाब दें उन बातों का। जो नैनू और तारा की वॉइस लीक हुई थी, उसमें तारा सलमा की तारीफ़ में कुछ बोल रही थी, बहुत ही बड़ा और बहुत ही गंदा बातें बोला उसने। उसके ऊपर ये लोग कह रहे हैं कि जब तारा ने जवाब नहीं दिया तो सलमा क्यों जवाब दे। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को मानते हो ना? चलो, आप लोग इस बात को मानते हो ना कि तारा सलमा दोनों बहनें एक किस्म की है। अगर एक किस्म के आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हो तो हम भी डिमांड करना छोड़ देंगे कि तारा सलमा जवाब दे। हम तो ये चाहते हैं कि सलमा एक नमाजी परहेजगार औरत है। जब इज़्ज़त पर आँच आती है, बच्चों पर बात आती है, जो गलत हरकत तारा ने किया वो सलमा ना करे। सलमा ज़रूर जवाब दे, हम जानना चाहते हैं। और अगर सलमा सपोर्टर्स को लगता है, जो अभी भी सलमा को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि सलमा ने भी इनको बोला मुंह पे थप्पड़ मार के कि मेरे अपने पास मुंह है, अपने पास चैनल है, मुझे कोई बात करनी होगी मैं खुद आके करूँगी, लेकिन फिर भी उसका पीछा कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके तारीफ़ों के पुल मान रहे हैं। इसलिए तारीफ़ों के पुल मान रहे हैं। मैं आज भी बता दूँ, ये किसी के सपोर्टर नहीं है, किसी से प्यार नहीं करते। सलमा से भी कोई प्यार लगाओ कुछ भी नहीं है। हाँ, सलमा के बारे में जब अच्छा अच्छा बोलते तो उनको व्यूज़ ज़्यादा आ जाता है, तो बस इसी वजह से वो लगे हुए सलमा की तारीफ़ करने के ऊपर। एक औरत है पाकिस्तान से जो रिएक्शन देती है, मुझे ऐसा लगता है वो तारा की कोई रिश्तेदार है। मैंने उस औरत पर कभी बात नहीं किया, लेकिन जब जब मैं उसके रिएक्शन देखती हूँ ना, मुझे जलन हसद नज़र आता है, जैसे तारा से जलन और हसद करती है। देखिए, रिएक्शन तो हम भी देते हैं, जो हमें बुरा लगता है उस पर हम बात करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उस पर हम बात करते हैं। तारा हो, सलमा हो, सब पर हम न्यूट्रल रह के बात करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं हम हक और सच की बात कर रहे हैं। लेकिन इस औरत की बातों में जो ना नफ़रत दिखती है, और ख़ुद भी ऐलान करती है कि मुझे तो इससे नफ़रत है। मतलब तारा से खुलेआम कहती है नफ़रत है। देखिए, हमें नफ़रत करने का किस चीज़ का हक है? हमारे घर पे आके उसने कुछ नहीं किया, हमारे घर के अंदर उसने कुछ नहीं किया है तो अपनी बहन के साथ किया है, जो बहन कहती है। और कहने के बाद भी बहन आज अपनी उसी शौहर के साथ मौज मस्ती, प्यार, इश्क, मोहब्बत हर चीज़ कर रही है, तो हम कैसे मान जाए कि वो बातें सच है? वैसे भी उसने कोई सबूत तो दिखाया नहीं है, कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं दिखाया जिसकी बिना पर हम कहें कि हाँ वो सच बोल रही है। तो वो औरत जब जब तारा के ऊपर बात करती है ना, मुझे सिर्फ जलन हसद दिखता है। रिश्तेदार होगी शायद, तारा ने इतना पैसे कमा लिया बेईमानी करके, ये करके वो करके, तो उससे अब ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो इस तरह बातें करती है। तो मैं उस औरत से ये कहूँगी, अगर आपके पास तारा के ख़िलाफ़ कोई सबूत है, ख़ुद अगर आपने कुछ देखा है और आपके पास कोई ठोस सबूत है, तो लाके दुनिया के सामने रख दे। दुनिया के सामने रख दे। एक ही दफ़ा इस कहानी को, इस गंदगी को ख़त्म कर दें। इनको चाहिए सारा सबूत दिखाए, ये ना कहें उसके साथ सोती थी, उसके साथ सोती थी, उसके वो तो हमने भी सुना है। शाजी आया था, आकर क्या किया, सिर्फ़ और सिर्फ हिंट देता था और चला भाग गया। कोई बात उसने कभी क्लियर नहीं किया, सिर्फ स्माइल देने के लिए आता था। और उससे क्या हुआ, तारा और वायरल हुई, सलमा और वायरल हुई। इनकी वजह से और लोगों ने तारा सलमा को देखना शुरू किया। तो ऐसे मुँह ज़बानी बातें सुनकर जो न्यूट्रल लोग हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं या जो व्यूअर्स हैं, वो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। आप कोई ऐसा सबूत लाओ, दिखाओ। आप लोग तो 10 चैनलें बना लेते हो, कोई और चैनल बना के डाल दो ना वीडियो कुछ अगर है तारा के ख़िलाफ़ आपके पास।
मैं तारा की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, फिर मैं बोल रही हूँ, लेकिन जो लोग इतना सबूत देते हैं कि इसके साथ सोई, उसके साथ सोई, जैसे हर चीज़ उनको पता है, तो उनको चाहिए कि खुलकर सामने आए। और अभी सलमा को क्यों रोका जा रहा है? सलमा को क्यों कह रहे हो कि नहीं बताओ? क्यों बताएगी? क्यों ना बताए? क्यों नहीं बताए सलमा? सलमा के बारे में अगर कुछ कहा जा रहा है, सलमा के बच्चों पर भी इल्ज़ाम आ रहा है कि बच्चे उसके नहीं है, इसके नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ किसके बच्चे किसके नहीं, लोग कह रहे हैं। लेकिन सलमा अगर सच्ची है तो उसको तो बोलने देना चाहिए, उसको तो खुद आना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर वो आ जाती है अपना मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करके। तो जब उसके बच्चों पर इल्ज़ाम आ रहा है, उसके करेक्टर पर उसकी बहन ने इल्ज़ाम लगा दिया, तो वो क्यों नहीं कुछ बोल रही है? वो तो एक पाकदामन औरत है ना। सितारा का तो आप लोग कहते हो कि वो तो नापाक है ही, आप लोग का कहना है कि वो नापाक है, लेकिन आपकी जो सलमा है वो तो पाक दामन है। वो क्यों नहीं आकर जवाब देती है? उसको क्यों आप लोग कहते हो कि क्यों जवाब दे? हम तो चाहते हैं वो जवाब दे। अगर वो पाक दामन है और सबूत अपना दे देती है तो हम भी गलत है, हम भी माफ़ी मांग लेंगे कि हाँ भाई हमने आपके बारे में 2 बोल गलत बोला है, आई एम सॉरी, हमें माफ़ कर दो। सलमा जो बहतान लेकर आई थी तारा के ऊपर, मैं दोबारा हर बात पे इसलिए कह रही हूँ कि कोई गलतफहमी की शिकार नहीं हो। मैं तारा को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो औरतें चीख चीख कर गंदी गंदी बातें करती है ना, मैं उन औरतों के ख़िलाफ़ हूँ। सलमा का मियाँ और सलमा जिन औरतों के साथ रात रात दिन दिन बैठ के गप्पे लगाते थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि जब हमने सलमा से कोई सबूत मांगा कि हमें कोई प्रूफ दिखाओ कि सच में ऐसा कुछ हुआ था, सलमा ने उन्हें इनकार कर दिया कि नहीं, नहीं दिखा सकती हूँ। जो औरत दुनिया के सामने अपने शौहर को, अपनी बहन को नंगा करती है, आकर अपने पूरे ख़ानदान को नंगा करती है, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने रात दिन एक कर दिया इसके पीछे, गाली गलौज गंदगी, अपने बच्चों को गाली खिलवाया, अपने मरे हुए बच्चों को गाली खिलवाया, उनको भी वो कोई सबूत नहीं दिखाना चाहती है। ऐसा क्यों? सलमा मस्जिद नबवी जाती है, हरम शरीफ जाती है, वहाँ खड़ी होकर सिर्फ ये कहती है कि मैंने जो कहा सच कहा। सलमा ने इतनी बड़ी बात दुनिया के आगे आके कह दिया, तो सलमा इतना नहीं बोल सकती थी कि मेरे शौहर ने और मेरी बहन ने ये गंदा नाजायज़ गलत काम किया है, जेड वाला? क्यों नहीं कहा सलमा ने ये बात क्लियर? क्यों छुप रही वो? और जब से हम उसको डिमांड कर रहे हैं तब से वो खामोश है, सुनती जा रही है। एक बार उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। सबसे बड़ी बात, तारा पहले से ही ख़राब है, सब लोग कह रहे हैं, ठीक है, जो सलमा सपोर्टर है, कि तारा ख़राब है, तारा का कैरेक्टर ख़राब है, ये वो। सलमा ने अपनी 8 साल की बच्ची को तारा के पास क्यों भेजा था? ये सवाल मैं खुद 1000 बार कर चुकी हूँ। जब अजगर को भी पता था, सलमा को भी पता था कि तारा ख़राब है कैरेक्टर लेस है, तो अपनी बच्ची, 8 साल की बच्ची को क्या सीखने के लिए, कौन सा ट्रेनिंग देने के लिए तारा के पास भेजा गया था? हालांकि अजगर की बहनें भी पाकिस्तान में मौजूद थी, 2-2 3-3 बहनें अजगर की, वहाँ नहीं भेजा तो तारा के पास क्यों भेजा था? तो सलमा से ये सवाल मैंने भी 1000 बार इस सवाल को भी पूछा है कि जब पता था अजगर को भी, आपको भी, कि आपकी बहन सही नहीं है, तो अपनी बच्ची को क्यों भेजा था? वो उस उम्र में तो बच्चे सीखते हैं। तारा ने अगर कुछ गंदगी किया होगा तो तमन्ना ने सीखा होगा। तो जब ये चीज़ें पता था तो तमन्ना को वहाँ क्यों भेजा गया था? और जवान होने तक तारा के पास तमन्ना को क्यों रखा था? तमन्ना को अपने पास क्यों नहीं बुलाया? मुझे पता होगा, मैं अपने बारे में बोलती हूँ, मुझे अगर पता हो कि मेरी बहन ख़राब है, उसका वो हरकतें अच्छी नहीं है, क्या मैं अपनी बेटी, अपनी बच्ची भेजूँगी मासूम उसके पास? मरकर भी नहीं भेजूंगी। तो सलमा को और अजगर को पता होते हुए उन्होंने अपनी बेटी कैसे भेजा? थोड़ा सा आप लोगों के पास कॉमन सेंस नहीं है? सिर्फ सलमा सलमा करते रहते हो, थोड़ा कोई लॉजिक वाली बात भी तो किया करो ना। जो सही बात है उस पर तो, इस पर भी सवाल करो। तारा पर तो करते रहते हैं, आज 2 साल से उसको सवाल ही सवाल किया जा रहा है। और आज भी मैं कहती हूँ कि दोनों बहनें मिले हुए, अगर मिले ना होते तो तारा ने 100% डिफेमिंग का केस कर चुकी होती कुछ ना कुछ। और ये जो सलमा जी है, इतनी एग्रेशन से भरी हुई है, इतनी एग्रेसिव औरत है ना, ये इतनी छोटी सी यूट्यूब में आकर ठंडा नहीं होकर बैठती। इन्होंने भी कुछ ना कुछ हल्ला मचाना था। कहते बदला ले लिया, बदला ले लिया। क्या बदला ले लिया? तारा तो वैसे ही घूम रही है, वैसे ही गाड़ी खरीद रही है, वैसे ही मकान खरीद रही है, वैसे ही सामान खरीद रही है। किस चीज़ का बदला पूरा हुआ? हाँ, उल्टा दोनों बहनों ने पैसे खूब कमाया। सलमा का घर देखो, मकान देखो, 2-2 गाड़ियाँ सलमा ने भी कर लिया सऊदिया में रह के। सऊदिया में रहना कोई आसान काम नहीं है। यही बेईमानी, मक्कारी, गलाजत करके आज पैसे कमाकर वहाँ रह रही है। दोनों में से किसी के बच्चे पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं है, इनको पढ़ाई वढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मिलियनेयर बिलियनेयर भी बन जाए ना, दोनों बहनें ढोंगी नाटकबाज है। किसी को भी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई से A to Z जो है ना, कहते हैं ना,
इतना सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ पैसे चाहिए और अपने बच्चों को भी इसी उम्र से सिर्फ पैसा 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 इसी चीज़ का ट्रेनिंग दे रहे हैं और गंदगी का ट्रेनिंग दे रही है दोनों। कोई बैठ के सिर्फ जयनमाज में दिखा लो यूट्यूब में, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल नेक और पाक खातून हो गई है। मैं भी फिर कल से ऐसे ही करूँगी, मेरे पास तो वीडियो भी नहीं होता रिएक्शन के लिए, जयनमाज बिछा कर बैठ जाऊँगी, आप लोग कर लोगे सपोर्ट मुझे। अच्छा, दूसरी एक बात पकड़ा हुआ है, सलमा हिजाब करती है, सलमा हिजाब करती है। सलमा सिर्फ हिजाब नहीं करती है, नकाब उतारने के बाद फुल मेकअप करके आती है, ब्लश लगा कर आती है। क्यों आती है? किसको दिखाने के लिए? अपने बंद कमरे में अपना शौहर को दिखाए ना अपना मेकअप। गैर महरम मर्दों को क्यों दिखाती है? दीनदार औरत कभी भी ये काम नहीं करेगी, ठीक है। दीनदार औरत इतना जो कहती है ना, मैं खुद दीनदार हूँ, हर दूसरे दिन इधर जाती हूँ उधर जाती हूँ, वो सिर्फ मेकअप कर करके गैर महरम मर्दों को आके नहीं दिखाएगी अपनी शक्लों को, और ज़ियारतें करवाती है, अच्छी अच्छी जगह दिखाती है। पहले क्यों नहीं दिखाती है? अभी उसको इन चीज़ों का ख्याल आया। और जब भी कोई बात होता है, जब उसके पास कोई जवाब नहीं होता ना, भागती हुई चली जाती है हमारे पाक घरों को दिखाने के लिए। सबको पता है कि सलमा जो है पूरा का पूरा इस्लाम कार्ड खेलती है, हमारे पाक घरों को डॉलर कमाने के लिए इस्तेमाल करती है, ब्लॉग शूट करने के लिए इस्तेमाल करती है। क्या ये गुनाह नहीं है? क्या ये गुनाह नहीं? अगर ये इतनी नेक पाक होती है ना, जाती 5 मिनट के लिए सबको दिखाती, मोनेटाइजेशन ऑफ रखती है। मोनेटाइजेशन ऑफ क्यों नहीं रखती है? उन वीडियोस का मोनेटाइजेशन उसको बोलो ऑफ रखे जो ज़ियारत करवाने में लगाती है, जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाती है, हरम शरीफ दिखाती है, मस्जिद नबवी दिखाती है। उन जगहों में फिर मोनेटाइजेशन ऑफ रखे, उसमें एडवर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत नेक पाक खातून है ना। पाक घरों से क्यों पैसे कमा रही है? वो घर इबादत के लिए है, ना कि पैसे कमाने की जगह है वो। और दूसरी बात, सलमा की चैनल तो काफ़ी टाइम से बना हुआ है, जब तारा सऊदीया में भी नहीं गई थी तब से सलमा का चैनल बना हुआ है। सलमा को अब पता चला कि वो एक पाक सरजमीन में रहती है, तो बस अस्तगफार, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या पहले सलमा को नहीं था पता कि वो सऊदीया में रहती है? पहले नहीं दिखा सकती थी ये सब जगह? सलमा को तब याद आया जब तारा सऊदीया गई, तारा ने उम्रा किया, जाकर वहाँ नाटक किया तारा ने। उसके बाद वो पाकिस्तान आई और ये बड़ी बहना जो है तारा की, जो कहती है मैं उसको बेटी समझती थी, अपनी बेटी पर तोहमत लगाने आ गई। और उसके बाद फिर इनको याद आ गया कि हमारे जो इबादतों की जगह है, ज़ियारतों की जगह है, वो सऊदीया में है। पहले उनको कुछ भी नहीं खबर था। ढोंगी औरतें, ढोंगी। मेरा इसीलिए मुझे आग लगती है, फिर मेरा बीपी हाई होता है और फिर मैं बोलती हूँ। फिर भी मैं अपनी ज़बान को कंट्रोल करती हूँ, दूसरों की तरह गंदी गंदी और गलीज़ बातें नहीं करती हूँ। लेकिन सलमा, आपसे फिर दोबारा हमारी वही रिक्वेस्ट है कि तारा तो चलो ख़राब है, हमने मान लिया, चलो आपने कहा, लेकिन आपके ऊपर जो तारा ने कहा, आपके ऊपर जो आपकी बहन ने नैना के साथ बात करके बता रही थी, उसका जवाब ज़रूर दीजिए, लेकिन अभी मत दीजिए। जब आपकी बहन वापस लौट कर आएगी ना अपने ट्रिप से, तब देना। और ये जो आप खेल खेल रहे हैं ना, चूहा बिल्ली वाला, ये खेल वो अंधे सपोर्टर्स के साथ खेले, मासूम दिल वाले लोगों के साथ खेले। हमारे साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखें ना, हम आप दोनों बहनों के नाम से बात करते हैं, ना हमें डॉलर ज़्यादा मिलता है। हम तो वही बात करते हैं जो सच है, चाहे कम व्यूज़ आए चाहे ज़्यादा व्यूज़ आए। हमने कभी व्यूज़ की परवाह नहीं की, हालांकि हमें बहुत ज़रूरत है पैसों की, लेकिन फिर भी हमने अपनी ईमान को नहीं बेचा है और ना बेचेंगे। तो आपसे भी हमारी यही डिमांड है कि अभी जो आपने Q&A राउंड रखा है ना, उसको अभी वैसे भी आपने कुछ करना नहीं था। क्या जवाब दोगे? किस बारे में बोलोगे? क्या बोलोगे? कुछ था ही नहीं। लेकिन अब ये राउंड जो है ना, अपनी बहन जब वापस लौट कर आए तब बोलना, ठीक है? तब बातें करना। दोनों बहनें इतनी शातिर और इतनी चालाक है, बड़ी वाली बेइंतहा चालाक है। इसलिए मैं जब बात करती हूँ ना इसके ऊपर, इस औरत पर, मेरा बीपी हाई हो जाता है। लेकिन जो मेरी प्यारी बहन है, जो मासूम बहन है, वो मेरी इन बातों को समझते नहीं है। मैं कोई सलमा सपोर्टर नहीं हूँ, कोई मैं तारा सपोर्टर नहीं हूँ। मैं जो हक सच की बात है वही करती हूँ। अगर वो ख़राब है, ठीक है, ख़राब है, वो दिख रही है, वो हर चीज़ दिख रही है, खुलेआम करती है। लेकिन ये पर्दे की आड़ में जो है ना, सारी खेल रचाती है, सारे षड्यंत्र ये करती है। वैसे भी साफ नज़र आ रहा है कि जो बड़ी सलमा है वो इंतज़ार में थी कि तारा का डेट फिक्स हो, तारा बता दे कि कल के दिन मैं उड़ रही हूँ, फ्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं Q&A राउंड रख दूँ कि हाँ आप मुझसे सवाल करो। क्यों भाई, इंतज़ार करो, आप अपनी बहन को आने दो। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, मैं डे 1 से तारा पर रिएक्शन दे रही हूँ। जो बातें उसने गलत किया, जो हरकतें उसने गलत किया, मैंने उसके ख़िलाफ़ बोला है। जब सलमा आई थी, मैंने तारा को
तारा के ख़िलाफ़ बोला है, सलमा को सपोर्ट किया है, लेकिन धीरे धीरे मुझे आईना नज़र आ गया, इनकी असली शक्ल, इनकी असली मुनाफिक शक्ल नज़र आ गई। उसके बाद फिर मैंने न्यूट्रल रिएक्शन देना पसंद किया कि दोनों ही ख़राब है, दोनों ही बिगड़े हुए, दोनों ही बेईमान है, तो दोनों पर ही रिएक्शन दूंगी और मैं वही कर रही हूँ। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि सही बात और सच्ची बात सुनना और हज़म करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सच बात सुनते हैं और सच्चाई को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं ना, हाथी के खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ, इस तरह के एग्जाम्पल देते हैं। तो इनका वही है, ये दिखाते कुछ है और करते कुछ है। जो चीज़ दिखाते हैं वो ये होते नहीं है, और जो नहीं दिखाते ये वो लोग वही होते हैं। तो कैमरा के सामने कुछ है और पीछे कुछ है ये लोग। मुझे छिचोरी औरत जो है डीडी की वाइफ, जो दूसरी वाइफ है डीडी की, उसके ऊपर भी रिएक्शन देना है। खुद को पता नहीं 16 साल की लड़की समझ रही है, इतनी अजीब और इतनी घिनौनी छिचोरापन करने लगी है आजकल, बिल्कुल एक चीप किस्म की औरत लगती है। उसके ऊपर भी रिएक्शन देना है। मैं सोच रही थी कि इनसे निकल जाऊंगी, लेकिन इनकी हरकतें देखकर फिर मेरा खून खौलता है, मेरा दिल करता है मैं इन्हीं पर बातें करूं। तो कल मैं इसके ऊपर कोशिश करूंगी रिएक्शन देने की। छिचोरी नंबर 1, बेईमान औरत, अपने बच्चों को इस्तेमाल करने वाली, अपने बच्चों की बीमारी को इस्तेमाल करने वाली। उम्मीद है कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई गलत बात भी लगी है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं अपना गलती मान लूँगी। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।